दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। सागर भाई क्या बात कर रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे मोबाइल में अच्छी चीजें कैसे देखें वो बताओ, हमें मोबाइल के बारे में जानना है। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का हम क्या करेंगे? अरे मेरे दोस्त रुक जाओ, आज नहीं तो कल आपके पास कंप्यूटर आएगा और आप कंप्यूटर भी असेंबल करोगे। अगर रियल टेकी इंसान हो तो, अगर सिर्फ मजा मारने आए हो तो भाई फिर तो मैं क्या मजा थोड़ी दे रहा हूं यहां में, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन है। ये फोन और कंप्यूटर दोनों पर लागू होते हैं और इससे आपकी जानकारी रैम के बारे में बढ़ जाएगी। सबसे पहली चीज, अगर आप अपने कंप्यूटर में रैम लगाते हो तो आपको सेम साइज के होने चाहिए दोनों स्टिक। कई बार तो दो स्लॉट होते हैं और एक ही साइज के होने चाहिए, एक ही कंपनी, एक ही फ्रीक्वेंसी के होने चाहिए, नहीं तो वो साथ में काम नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप एक स्टिक 4 GB की, एक स्टिक 2 GB की, या 4, 6, 4, 8, ये मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन आप आराम से कर सकते हो। 4, 8 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 4 भी कर सकते हो। एक 2 GB की है, एक 4 GB लगा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि ये बेस्ट नहीं है परफॉर्मेंस के लिए। इससे क्या होगा, जो लोअर साइड वाला जो रैम है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे चलने लगेगा। फ्रीक्वेंसीज में अगर डिफरेंसेस हैं तो वो आपका जो सिस्टम है वो लोअर फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेगा। सो दैट मीन्स अगर आपके पास एक स्टिक है जो थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी की है तो जो आपकी ओवरऑल फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी वो लो वाली ही मिलेगी और वो उसमें कोई फायदा नहीं है। अब देखो ये वोल्टेज का भी बहुत फर्क पड़ता है, कौन सी स्टिक कितना वोल्टेज ले रही है कौन सी नहीं, तो उसमें बहुत मिसमैच हो जाने से ना प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर की स्टेबिलिटी में। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चलते नहीं है। अगर आपने एक स्टिक 8 GB की लगाई है और आप चला रहे हो, आपने एक स्टिक 8 GB की लगाई और 4 GB की लगाई है तो भी चलेगा, थोड़ा सा बेटर चलेगा, लेकिन वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होगा। सो ये मिथ है कि आप अलग अलग साइज फ्रीक्वेंसी उसके रैम को कंबाइन नहीं कर सकते। बट अगर आप कर देते हो चलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी। अगली मिथ है कि भाई मेरे पास इनफ रैम है, मुझे ज्यादा रैम की जरूरत नहीं है। अब ये कंप्यूटर और मोबाइल में दोनों में ही लागू होता है। दोस्तों जो रैम का कंजम्पशन होता है या जो एलोकेशन होता है वो परसेंटेज बेसिस पर होता है। सो दैट मीन्स अगर आपके पास 8 GB रैम है तो आपकी कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है तो वो कोई वैल्यू नहीं डिसाइड करती है कि इतना ही रैम चाहिए। आपके फोन में भी और कंप्यूटर में भी वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज असाइन करती है। सो दैट मीन्स अगर मैं कोई VLC मीडिया प्लेयर चला रहा हूं या फेसबुक की ऐप चला रहा हूं तो वहां पर लिखा होगा कि 10% रैम लेगी। सो आपके पास अगर 2 GB रैम है तो 2 GB का 10% और 8 GB का 10% बहुत फर्क होगा, बेसिक मैथ्स है। सो अगर आपके पास 8 GB रैम है और उसका 10% फेसबुक को मिल रहा है, सो आपका फेसबुक अच्छे तरीके से काम करेगा। अगर आपके पास 2 GB रैम है और उसका 10% फेसबुक को मिला है तो ऑब्वियसली वो कम होगा और आपका फेसबुक लैग करेगा। तो यहां पर वैल्यूज परसेंटेज में असाइन की जाती है एप्लीकेशंस पे। इसीलिए जितना ज्यादा रैम हो उतना ज्यादा बेटर होता है। कई लोग तो पूरा आतंक मचा देते, मतलब एकदम हाई 32 GB 64 GB रैम है और करते क्या है टिक टैक टो खेलते हैं उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो तो रैम कितना चाहिए मोबाइल में और कंप्यूटर में? मोबाइल में तो एक अलग चीज है, मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आईफोन के बारे में बात करूंगा इसी वीडियो में। कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। अब डिसेंट चलाते हो कंप्यूटर 4 GB मिनिमम है आजकल के स्टैंडर्ड के हिसाब से। 8 GB थोड़ा सा आप मीडियम साइज में जाके चले जाइए अगर आपको ऑफिस वगैरह का काम करना है, यूर गुड टू गो। अगर आपको गेमिंग करनी है तो आपको 16 GB से शुरू करना होगा। 16 GB रैम होना चाहिए आपके पास। 8 GB की 2 स्टिक ले सकते हो, एकदम मॉडर्न वाली, लेटेस्ट वाली फ्रीक्वेंसी वाली, और आप आराम से गेमिंग शुरू कर सकते हो। और इसे आप 32 GB 64 GB आगे तक कितना भी ले जा सकते हो। आजकल तो रैम की कोई कमी नहीं। इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपके पास 4 GB रैम है तो ऐसा नहीं है कि आप गेमिंग नहीं कर सकते। आप ऐसे गेम खेल सकते हो जिनकी रैम की रिक्वायरमेंट कम है। बट मैं आज के टाइटल्स के हिसाब से बोल रहा हूं कि 16 GB तो आपको कम से कम चाहिए अगर आप गेमिंग करना चाहते हो। तो ऑफिस का काम करना चाहते हो तो 4 GB इज एनफ। अगर आपके कंप्यूटर में 2 GB रैम है तो मैं यही एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि आपका कंप्यूटर 10 साल से ज्यादा पुराना है और आपको उसे बदल लेना चाहिए। हालांकि वो भी चलेगा अगर आप लिनक्स डाल देते हो, बट फिर भी यार 4 GB रैम तो कम से कम चाहिए। आई होप मैंने आपको ये जानकारी दे दी होगी कि आपके पास कभी भी इनफ रैम नहीं होता, आपको रैम की जरूरत पड़ती। देखो ज्यादा रैम होना चाहिए, कौन सी फ्रीक्वेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी बहुत बड़ी मिथ है। दोस्त आज से 10 साल पहले कंप्यूटर्स आते थे जिनमें बहुत रैम होता था। आज भी कंप्यूटर आते हैं जिनमें बहुत रैम होता है। तो 10 साल पुराना 2 GB रैम और आज का 2 GB रैम, या 10 साल पुराना 4 GB रैम और आज का 4 GB रैम क्या सेम होते? ऐसा थोड़ी होता है। आपको मालूम होगा जैसे i3 निकला था, है ना, इंटेल का i3 निकला था, आज से बहुत साल पहले निकला था। i3 तो अब भी चल रहा है, लेकिन जनरेशन गैप होता है। वो i3 जो आज से 7, 8, 10 साल पहले निकला था और आज का i3 जमीन आसमान का फर्क है। सो इसमें फर्क क्या है? इसमें जनरेशन का फर्क है, इसमें फैब्रिकेशन का फर्क है, इसमें फ्रीक्वेंसी का फर्क है। सो दैट मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स बेटर
और ये ही सेम चीज रैम के साथ भी होती है। 2600 2400 मेगाहर्ट्ज का है और अभी 3600 मेगाहर्ट्ज का रैम है, सो उसमें फर्क होता है। तो हायर फ्रीक्वेंसी वाले जो रैम होते हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं। सो यही बात है, साइज बेशक सेम हो सकता है बट फ्रीक्वेंसी का बहुत फर्क होता है और उससे बहुत चीजें बदल जाती है। अभी आप लगाओगे 4GB 8GB रैम, हायर फ्रीक्वेंसी वाला, हाई एंड वाला, गेमिंग वाला रैम, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। वही आप अपने दादाजी के कंप्यूटर से निकाल के 2GB रैम लगा दोगे तो क्या ही परफॉर्म करेगा। सो साइज नहीं मैटर करता, साइज मैटर करता है बट फ्रीक्वेंसी भी मैटर करती है और ब्रांड भी मैटर करता है, कौन से ब्रांड का आप ले रहे हो। ऐसा ना हो ऐसा ब्रांड लगा लिए जो 2 दिन में पुट बोल गया। अच्छी कंपनी का रैम होना चाहिए, अच्छी फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। एक और मिथ है कि भाई अगर आपको कंप्यूटर फास्ट करना है, मोबाइल फास्ट करना है, तो रैम को ना क्लियर करना पड़ता है। बटन दबा के रॉकेट जाता है, रैम क्लियर होता है, उससे आपका फोन फास्ट हो गया, ए ताली बजाओ मजा आ गया। और कंप्यूटर में जाके रैम क्लियर, सी क्लीनर लगा दो, सारे रैम को क्लियर करते रहो। ये वो लोग करते हैं जिनको कंप्यूटर की बेसिक्स नहीं पता। आपको पता है रैम में जितनी ज्यादा चीजें लोडेड होंगी उतना ही आपका मोबाइल फोन और कंप्यूटर फास्ट चलेगा। रैम का काम क्या होता है? रैम का काम होता है किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए उससे रिलेटेड फाइल्स को क्विकली लोड कर देना, ताकि जैसे ही कोई आप ऑपरेशन करें तो वो क्विकली रैम से वो चीज उठाकर उस एप्लीकेशन में दे सके और वो एप्लीकेशन आपको चीजें डिस्प्ले कर सके, ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। सो अगर आपके रैम में चीजें लोडेड नहीं है पहले से, तो रैम को फिर से वो चीजें लोडेड करनी पड़ेंगी, आपके कंप्यूटर को फिर से लोडेड करनी पड़ेगी। उसमें टाइम जाता है, प्रोसेस जाता है, बैटरी जाती है, रिसोर्सेज जाते हैं। अगर कंप्यूटर गर्म होगा, आपकी बैटरी, अगर बैटरी पावर्ड कोई डिवाइस है, आपका लैपटॉप वगैरह है, फोन वगैरह है, तो उसकी बैटरी जल्दी खत्म होगी। सो ये जो आपकी आदत है ना बार बार रैम क्लियर करने की, ये बहुत खराब है। आजकल के सिस्टम बहुत स्मार्ट है, उनको पता है कि रैम में कौन सी चीजें लेनी है, कौन सी हटानी है। और रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें जितनी ज्यादा चीजें आए जाएं, इरेज हो, राइट हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके रैम और पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क में बहुत फर्क होता है। जो आपका रैम है वो रैपिड डेटा स्टोरेज इरेज करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए बना होता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रैम को बार बार क्लियर करना बंद कीजिए, सिस्टम के ऊपर छोड़ दीजिए। ट्रस्ट मी, आपका सिस्टम बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर आप रैम बार बार क्लियर करते हैं तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब मैं आखिरी चीज की ओर बढ़ता हूं जहां पर आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल में आखिरकार रैम चाहिए कितना। मैंने बोला था ना लास्ट में बताऊंगा। तो एक और मिथ है कि रैम ना, आईफोन का रैम अलग होता है और एंड्रॉइड का अलग होता है, लैपटॉप का अलग होता है, मैक का अलग होता है। जबकि ऐसा नहीं है, रैम तो रैम ही होता है। वो हार्डवेयर है भाई, वो कैसे अलग हो सकता है? हाँ, कोई चीज अलग होती है तो वो होता है आर्किटेक्चर। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे आईफोन हैं जो 2GB रैम के साथ आते हैं, 4GB रैम के साथ आते हैं, लेकिन आपने उन आईफोन्स को, पुराने वालों को, कभी हैंग होते हुए नहीं देखा होगा। जबकि आपने एंड्रॉइड को देखा होगा, वो 2GB रैम के साथ आते थे तो उसमें कुछ नहीं चलता था, वो सारी चीजें नहीं करता, सिर्फ हैंग ही होता था। 2GB वाले माइक्रोमैक्स के फोन याद होंगे आपको, या आपके घर में भी ऐसा कोई एंड्रॉइड होगा जो आपने बहुत सस्ते में लिया होगा, लो क्वालिटी का होगा, वो बार बार हैंग हो जाता है। 2GB रैम है उसमें, 4GB रैम है, फिर भी हैंग हो जाता है। लेकिन आईफोन आपने देखे होंगे 2GB रैम के साथ भी आते तो कभी हैंग नहीं होते। यहां पर सारा खेल ऑप्टिमाइजेशन का और आर्किटेक्चर का है। जो आईफोन का आर्किटेक्चर है, जो आईफोन का यूआई आप कह लो, जो iOS है, वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि वो रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है। दैट मीन्स उसके सॉफ्टवेयर ऐसे बने हुए हैं, उनका रैम मैनेजमेंट कुछ ऐसा है कि कम रैम होने के बावजूद भी सारी एप्लीकेशन अच्छे से चल जाती है। जिस एप्लीकेशन को रैम की जरूरत होती है उसे मिल जाता है, जिसको नई जरूरत उसको क्विकली हटा लिया जाता है। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि आपको पता ही नहीं लग पाता कि रैम की जो रिक्वायरमेंट कितनी है, कैसे स्विच हो रही है चीजें, और मक्खन चलता आईफोन। ये चीजें एंड्रॉइड के साथ पहले अच्छी नहीं थी, इसलिए आप जितना भी रैम लगा लो उसकी ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी नहीं थी। आज भी आप देखते हो सैमसंग के ऐसे फोन है जिसमें 16GB और कितने जीबी, और गेमिंग वाले फोन आ गए उसमें 32GB, कितने कितने रैम है। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कई बार उसमें थोड़ा सा लैग, थोड़ा सा वो फ्रीज वगैरह होने लगते हैं। हालांकि बहुत रेयर है, आजकल तो नहीं होता, बट फिर भी एंड्रॉइड का 16GB रैम, 8GB रैम और आईफोन का 2GB रैम इक्वल है। इक्वल इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर नहीं, इक्वल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, जस्ट बिकॉज वहां पर ऑप्टिमाइजेशन और आर्किटेक्चर का फर्क है। सो यहां पर मैंने आपको बता दिया। तो सवाल ये उठता है कि एंड्रॉइड में रैम चाहिए कितना? देखो मेरे दोस्त, 8GB इज इनफ। अगर आपके यूआई, वंस अगेन, अगर यूआई और सॉफ्टवेयर अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है तो 4GB 8GB बहुत अच्छा है। अगर यूआई ऑप्टिमाइज नहीं है तो भाई कितना भी लगा लो, सॉफ्टवेयर अच्छे नहीं है तो हार्डवेयर बेचारा कर क्या सकता है। सुपर कंप्यूटर के ऊपर भी, या दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर के ऊपर भी, अगर आपने एकदम घटिया सा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा है तो वो कंप्यूटर घटिया ही कहलाएगा। अगर दुनिया के बेकार से बेकार हार्डवेयर में आपने एक स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा है तो वो एक बढ़िया कंप्यूटर कहलाएगा।
यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही बढ़िया होने चाहिए। सो आई होप मैंने आंसर दे दिया होगा और रैम से रिलेटेड जो भी मिसकंसेप्शंस हैं वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।